ये तो धर्मोचित है। मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राओं का उचित भाग मिला, किंतु तप का फल देने में ऐसे ही धर्म का पालन करेंगी ना देवी? तुमने ऋषि पुलस्त्य से अधिक तप अवश्य किया है, किंतु जिस प्रकार यहाँ तुमने दूसरों के साथ अपनी पूरियां बांटी, वैसे तुमने अपने तप का प्रयोग दूसरों के उद्धार के लिए कहाँ किया है? अपितु तुमने दूसरों को हानि पहुंचाई है। तुम्हारे विपरीत ऋषि पुलत्स्य ने अपनी तपोशक्ति का निस्वार्थ भाव से प्रयोग किया दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए। इसीलिए उन्हें इसका पुरस्कार और तुम्हें अपने अपराधों का दंड तो मिलकर ही रहेगा। आपने उचित कहा। धर्म के अनुसार मुझे मेरी तपोशक्ति को संसार में बांटना था, जिससे संसार का हित होता, परंतु उसके विपरीत मैंने संसार का हित किया, इसलिए मैं दंड का पात्र हूं। किंतु समर्पण करना मेरे स्वभाव के विपरीत है, इसलिए मैं अपना दंड युद्ध करके ही पाऊंगा। वो क्या है ना, हम असुरों को कुछ भी बांटना कदापि नहीं भाता। यदि तुम जगत के कल्याण के लिए अपना कुछ नहीं बांट सकते, तो तुम अपने कल्याण के लिए भी जगत से कोई अपेक्षा मत रखो। बस बहुत हुआ, बहुत उपदेश सुन चुका हूं मैं, अब और नहीं सुनूंगा। युद्ध करूंगा, अपने तप को अपने कल्याण के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रयोग करूंगा। वही मेरा धर्म है और वही मेरा कर्म है। जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, यही सृष्टि का नियम है। तो फिर अब तुम भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ मूर्ख। अपनी तपोशक्ति को जागृत कर मैं उसे अपना कवच बनाऊंगा, और फिर देखते हैं मेरा तप अधिक शक्तिशाली है या तुम्हारा न्याय। क्या हुआ? फिर असफल हो गए ना तुम्हारे शस्त्र? कुछ नहीं हुआ ना मुझे? नहीं भेज सकी ना मेरा कवच? ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका सर्वनाश हूं मैं। इसका अंत करने की कोई युक्ति सूझ ही नहीं रही है। अब तो मुझे प्रभु महागणाधिपति की शरण में ही जाना होगा। हे प्रभु महागणाधिपति जी, कृपा कर मुझे अपनी और माँ की इस कठिनाई को मिटाने का मार्ग सुझाइए। कुछ भी कर लो, किसे भी पुकार लो, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिसहिताय महागणपतये
गणाधिपतये प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। हे विघ्नहर्ता गणेश, हे देवी, गजासुर द्वितीय की तपो शक्ति नहीं अपितु दिव्य संतुलन का ना होना है उसकी सुरक्षा का कारण। संतुलन उग्रता और स्थिरता के मध्य है, क्योंकि उग्र होने पर बुद्धि स्थिर रहकर उचित उपाय नहीं सोच पाती और स्थिरता से प्राप्त होने वाली सुबुद्धि कभी कभी कर्म पक्ष को शिथिल कर देती है। हे देवी चंडी, आप देवी आदि शक्ति का उग्र रूप हैं और गणेश स्थिरता के पर्याय। आप दोनों को एक साथ आकर चंडी उग्र माता गणेश रूप में उग्रता और स्थिरता में संतुलन स्थापित करना होगा। फिर इस गजासुर द्वितीय का अंत कोई नहीं रोक सकेगा। तपोशक्ति मेरी, उससे बना कवच मेरा, दृढ़ता मेरी, बल मेरा अकाट्य है, विनाश के परे है, तो मैं ही हूँ सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च। तो मैं अपना प्रतिशोध लेके रहूंगा। पुत्र गणेश, एक माँ सबसे शांत, सबसे स्थिर, सबसे संतुष्ट, सबसे पूर्ण तभी होती है जब उसकी प्रिय संतान उसकी गोद में होती है। उसी प्रकार एक संतान भी तभी सर्वाधिक ऊर्जावान होती है जब उसे उसकी माता की गोद का आश्रय प्राप्त होता है। आओ पुत्र। गणेशाय नमः। ॐ गं क्षीरप्रसादनाय नमः।